वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों को हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे। एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। हर वर्ष डीएलएड में एलसीएम और एचसीएफ से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को मैं उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उसे सोल्यूशन से सॉल्व करवाएंगे। और जितना मैं बता रहा हूँ उतना अगर आप इसे देख लेते हो और इसे सॉल्व करते हो तो शायद आप कन्फर्म 2 नंबर्स जो बनता है आपका, वो आपका फिक्स हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं आएगा। हमारा जो पहला चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम से हम शुरुआत करते हैं। एलसीएम कभी भी परिभाषा पूछ लेता है, कभी नहीं, कभी भी पूछता है, कभी नहीं पूछता, लेकिन इस पे क्वेश्चन जो बनता है उससे ज़्यादा पूछता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है एलसीएम की परिभाषा। एलसीएम 2 टाइप से हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त। यह एक गुणनखंड विधि द्वारा होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा होता है, और एक होता है भागफल विधि द्वारा होता है। जो आपको हम यह गोला करके दिखा रहे हैं। तो एलसीएम परिभाषा क्या हो गई, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा भाग हो जाए, उस संख्या को दी गई सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। उस संख्याओं को दी गई सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एलसीएम को अंग्रेजी में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम सामान्य गुणज कहा जाता है। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यह लगभग 2 सत्र में पूछा गया था, 2 साल पूछा गया था क्वेश्चन है। इसमें आपको एलसीएम निकालना है। ए प्लस बी ए ब्रैकेट में है तथा दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लाशा ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, एलसीएम। तो हम सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी बराबर ए ब्रैकेट में ए प्लस बी कर देते हैं, दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमें पता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ए प्लस बी ए ब्रैकेट में होगा, ए माइनस बी ए ब्रैकेट, इसका फार्मूला होता है। इसे हम विस्तार कर दिए। तो इसका एलसीएम क्या होगा, यानी जो कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, जो बचा है वो भी लिखा जाएगा। एलसीएम में यही होता है, यानी कि ए प्लस बी कॉमन है 2, तो 2 नहीं होगा, 1 ही होगा, और ए माइनस बी बचा है, ए माइनस बी, यानी कि ये हमारा एलसीएम है। ये हमारा फार्मूला भी बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी ए भी देके छोड़ देता है, ए भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा जो सही आंसर होगा ए होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 21 से विभाजित हो जाए। कितना? 12, 16 और 21 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकालेंगे 12, 16 और 21 को, या तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या तो भाग विधि द्वारा। तो जो आपको आसानी हो उसी से आप निकाल लीजिए। एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम 12, 16, 21 का होगा, पहले हम 2 से, सबसे छोटी जो संख्या है 2 से, इसमें हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो हमारा ये होगा 6, 8, 21, 21 हमारा कटेगा नहीं 2 से। तो आगे फिर 2 से, 2 का 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 21 को हम ऐसे लिख देते हैं। फिर आगे फिर 2 से, क्योंकि 4 है ना, उसके बाद फिर 2 से काट रहे हैं, यानी जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें काटना है। उसके बाद फिर इसमें उससे बड़ी जो संख्या है 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3, 3 के 3, 3 7 21, फिर 7, यानी कि हमारा सारा डिजिट जो होगा नीचे 1 ही आ गया। उसके बाद जो हमारी वैल्यू है, जो हमारी ये जो वैल्यू है, इसको
ये जो वैल्यू हम इसमें पूरा गुणा कर देते हैं आपस में, ये हमारा एलसीएम होता है। यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हमारा टोटल इसमें हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल 336। कितना हो जाएगा? 336। तो 12, 16 और 21 का एलसीएम जो होगा लासा 336 है, उसमें अगर हम 7 जोड़ देते, 7 जब जोड़ देंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 343। यही है जो 12, 16 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। यानी कि हमारा जो आंसर कितना हो जाएगा? 343। यानी कि हमारा यही आंसर है 343। यानी वो छोटी छोटी संख्या क्या है? 343। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 a का क्यूब b का स्क्वायर, दूसरा संख्या है 6a स्क्वायर b का स्क्वायर तथा 4a b का पावर 4 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी लासा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? हम इसमें गुणनखंड विधि द्वारा इसका विस्तार करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा इसका विस्तार करते हैं। तो सबसे पहले हम 12 a क्यूब b स्क्वायर का हम विस्तार करेंगे। 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12। a को हम 3 बार लिखे हैं, b को 2 बार लिखे हैं। ठीक उसी प्रकार 6 का हम देखते हैं। 6 जब देखेंगे c का भी विस्तार करेंगे तो 3 6 a हो गया। ठीक वैसे हम 4a b पावर 4 का करते हैं, यानी कि सेम वही प्रोसेस। इसमें क्या हुआ, जो हमारा इसमें कॉमन है 2 को भी लिख देते हैं। फिर 2 हुआ, इसमें 2 है तो 2 ही लिखा जाएगा। फिर 3 ये भी 3 हुआ, लिख देते हैं। उसके बाद ए हुआ आपका, फिर इसका ए, फिर यहाँ जो बचा है ए, तो ए हम इसे कर देते हैं। लास्ट जो ए बचा वो भी लिख दिया जाएगा। उसके बाद 2 बार बी है, यानी 2 बार बी इसमें कॉमन है, 2 बार बी इसमें कॉमन है, तो 2 बार बी लिख देते हैं। जो बचा बी है इसे भी लिख दिया जाएगा। यानी कि जो हमारा टोटल हो जाएगा यहाँ, टोटल 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12। ए 3 बार ए है, एक पावर क्यूब हो जाएगा। बी 4 बार है तो बी पावर 4, यानी 12 ए क्यूब बी का पावर 4, ये हमारा एलसीएम, ये हमारा आंसर होगा। यानी हमारा आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस पर डिस्कस करते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा है 7, 14, 35, 28 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन है 7, 14, 35 और 28 का एलसीएम या तो गुणनखंड विधि द्वारा आप सॉल्व कर सकते हैं या तो भागफल विधि द्वारा। कभी भी क्वेश्चन लिखता है गुणनखंड द्वारा सॉल्व कीजिए, कभी कहता है भागफल विधि द्वारा सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, तो आसानी के लिए आपको जो सुविधा पड़े आप उस पर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 7, 14, 35 का भागफल विधि द्वारा इसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से 7 तो जाएगा नहीं, 14 जाएगा नहीं, आपका 35 जाएगा नहीं, ये 14, 28 जो है 2 से कटेगा तो 14 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से देखते हैं, फिर हम 2 से जो भाग देंगे तो सेम वही प्रोसेस यहाँ तक होगा। फिर जो 14 है 2 से तो 7 हो जाएगा। यानी कि अगर उसके बाद 3 से, इसमें कोई कटने वाला नहीं है, 3 से 3, अब उसके आगे देखते हैं 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो शायद 35 हमारा कटेगा। जब 35 हमारा कटेगा तो 7 बचे 35, यानी चारों डिजिट हमारा 7 7 7 हो गया।
अगर हम 7 से इसे हम डिवाइड करते हैं तो शायद सबका वैल्यू 1 हो जाएगा, बस हमें 1 ही लाना है नीचे। तो हमारा जब जो वैल्यू होगा संपूर्ण, तो उसको हम लिखते हैं 2 × 2 × 5 × 7, यानी आपस में सबको गुणा कर देते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 140। यही हमारा आंसर है। ये था आपका 2 2 2, ये भी 2 आपका 5 7, 5 और 7, यानी आपका 140। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का है हमारा, एक क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे पहले। क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 व 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बार बांटी जा सके। कह रहा अलग अलग किंतु बराबर बार बांटी जा सके, यानी क्वेश्चन में हमारा आंसर छिपा है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न जो बोला है, पहले हम 3, 6, 12, 15 का एलसीएम लेंगे, यानी 3, 6, 12, 15 का एलसीएम जो लेंगे तो ये वही प्रोसेस हमारा है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ 6 यानी 6 कटेगा और 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर सेम वही चीज़ प्रोसेस, फिर आगे सेकेंड 2 से दोबारा काटते हैं। जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं, फिर 3 से देखते हैं, 3 से हमारा 3 वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, बचेगा लास्ट में 15, फिर 5, यानी कि हमारे नीचे सारी वैल्यू 1 हो गई। तो हमें करना क्या है, जो 2 आया है, 3 2 2 3 5 आया है, इसे आपस में गुणा करेंगे तो यानी कि हमारे 60, जो 60 इसका एलसीएम आया है, यही 60 जो है संख्या कापियों की होने पर जो 3, 6, 12 और 15 बंडल के बराबर बांटी जा सकती है। अतः कापियों की संख्या 60 होने पर 3, 6 व 15 के बंडलों के बराबर बांटी जा सकती है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 60 होगा। कितना होगा 60। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा एचसीएफ से है। जैसे आपका एचसीएफ में आप देखे थे, उसमें 2 विधि होती हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भागफल। सेम इसमें भी वही हाल है इसका, इसमें सेम वही, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भागफल विधि द्वारा, इसमें 2 भी विधियाँ होती हैं। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहले एक क्वेश्चन हमारा है 168, 189, 231 का मासा, यानी एलसीएफ गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें विधि दे दिया गया है आपका, गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बस इसमें करना क्या, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एलसीएम में किए थे, पहले 168 का हम निकाल लेते हैं। 168 का 2 × 2 × 2 × 3 × 7, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, 36 7 168। 89 का 189 का जो है सेम 3 × 3 × 3 × 7, आपको 189 हुआ। सेम 231 का। अब आपको ये देखना है उसमें क्या था, उसमें सबका वैल्यू देखते थे। इसमें जो वैनिश जो कॉमन है, जैसे आप देख रहे हैं 2 में, तीनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 3 एक ऐसी वैल्यू है जो देखेंगे आप तीनों में कॉमन है, यानी 3 हो गया आपका। 7 7 7 तीनों में कॉमन है, यानी 7 हो गया। यानी कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड, यानी सभी में कॉमन जो हो, यानी कि आप देखेंगे तीनों में कॉमन, 3 और 7 है, 7 × 21, यही आपका यह सीएफ है। क्या है सीएफ, यही आपका आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन है सीएफ का, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ABC
एक संख्या ABC है, इसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तथा A क्यूब B क्यूब C क्यूब का माशा ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं कहा है गुणनखंड विधि द्वारा या तो भागफल विधि द्वारा, ये बताया नहीं गया है। आप जिससे आपको आसानी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले सेम वही प्रोसेस जो हम पहले एलसीएम में किए थे, यानी कि पहले ABC को हम 3 भागों में तोड़ लेते हैं, A गुणे B गुणे C, गुणा करने पर वही हमारा आएगा। सेम चीज वही B का भी वही हाल है, सेकेंड सेम वही चीज, A को 2 बार, B को 2 बार, C को 2 बार। उसके बाद देखते हैं तीसरा जो हमारा संख्या है, तीसरे में एक क्यूब B क्यूब C क्यूब, तीनों देख लेते हैं। इसमें क्या है फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या है, तीनों कॉमन क्या है, A देख रहे हैं आपका A कॉमन है। इसके बाद इसमें 2 में B कॉमन है लेकिन तीसरे में नहीं है, तीनों कॉमन होना जरूरी है। B देखेंगे आप कॉमन है तीनों में, C देखेंगे C तीनों कॉमन है, यानी कि ABC आपका तीनों कॉमन है। जो हमारा माशा होगा ABC, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है 126, 162 तथा 180 का माशा भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें सीधे कह दिया है आपको भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, भागफल भाग विधि द्वारा। तो करना क्या है आपको, 126 से 162 में आप भाग दोगे, तो भाग देने पे क्या होगा, 126 हम भाग देंगे, 126 के 126, शेष कितना हुआ 36। अब 36 से 126 में भाग देना है आपको, जो शेष बचा है आप जिससे भाग दिए थे पहले उससे भाग देना है इसमें। अब क्या हुआ 136 का भाग देने पर, 36 भाग देने 126 में 3 बार डिवाइड होगा तो 108 हुआ। 108 होने पर 18 आपका शेष बचा, 18 शेष बचा। तो दोबारा अब वैल्यू क्या है, जो हम पहले 36 से भाग दिए थे, अब 18 जो शेष उससे हम भाग दे देंगे इससे, मतलब 36 जब भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 18 ही हमारा क्या हुआ, यानी कि ये दोनों वैल्यू का माशा हुआ। लेकिन उसके आगे हमारा 180 है। अब क्या करेंगे, 18 का 180 से भाग डिवाइड करेंगे, जो कट जाएगा उसके बाद जो आगे संख्या उसमें हम डिवाइड करेंगे। फिर क्या हुआ, 180 में 18 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 18 दहा में 180, यानी कि 18 से डिवाइड हो जा रहा है आपका, मतलब भाग हो जा रहा है कंप्लीट। तो आपका जो आंसर होगा 18, यानी कि माशा हमारा क्या होगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और एक कन्फर्म एग्जाम में बन भी सकता है। ये हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि दो संख्याओं का लासा x स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा माशा z स्क्वायर हो तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। इसमें गुणनफल क्या है, सिंपल है, बस क्वेश्चन के अनुसार हमें इसे सॉल्व करना है। लासा कितना दिया है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माशा क्या है z स्क्वायर, तो क्या है बस गुणनफल का है ना, तो गुणनफल कर देते हैं, जो गुणा कर देते हैं आपस में, लासा गुणे माशा। तो लासा दिया है, जो माशा दिया हम आपको गुणा कर देते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा, विशिष्ट जो वैल्यू हमारा आंसर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, यही हमारा आंसर होगा। यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितना क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 2 बार 3 बार इसे रिवाइज कर लेते हैं, शायद एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।